वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी एक्सपर्ट। मैं हूं संदीप। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा फ्यूजन 360 में कांस्टेंट इसको यूज क्यों करते हैं और इसका हमारे जो स्क्रैच है उसमें बेनिफिट क्या है, उसको आज हम समझेंगे कि किस तरह से हम इसका यूज करके अपने स्क्रैच को कम समय में क्रिएट कर सकते हैं या इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके हमारे स्क्रैच में अप्लाई करने से क्या क्या बेनिफिट है उसको भी हम आज सीखेंगे। इसके अलावा अगर हमें एक अच्छी मॉडलिंग करनी है या एक अच्छा मॉडल बनना है तो उसके लिए हमें कंटेंट का यूज करना आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा जो स्क्रैच है, 2D ड्राइंग है, वो अधूरी रह जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक की बात करेंगे, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्केच को हम दो तरह से कंस्टेंट कर सकते हैं, या तो उसको ज्योमेट्रिक कंस्टेंट कर दें या तो उसको हम डायमेंशनल कंस्टेंट कर दें। तो इन दोनों का यूज करके हम आज अपने स्केच को तैयार करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने स्केच को कंस्टेंट करके उसको फुल डिफाइन करते हैं, ताकि हमारा स्केच बाद में खराब ना हो या किसी वजह से या किसी मिस्टेक से उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे मैथ बर्बाद ना हो। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कंस्टेंट के बारे में। अब हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट दे रखे हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट के, जिनकी हेल्प से हम अपने स्क्रैच को और भी बेटर बना सकते हैं। तो इनको हम आज स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लाइन को हमें हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कांस्टेंट पे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको हॉरिजॉन्टल कर देगा। अब अगर इस लाइन को हम सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो ये अपनी ओरिएंटेशन चेंज करती है। इसको रोकने के लिए हमें इसमें डायमेंशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम इस लाइन को डायमेंशन दे देते हैं, इसको कर देते हैं 100 और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशन देते हैं और इस पॉइंट से वर्टिकल डायमेंशन दे देते हैं इसको 40। अब अगर हम इस लाइन को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो ये ड्रैग होना बंद हो जाती है, यानी कि अपनी ओरिएंटेशन नहीं चेंज करेगी। तो इस तरह से हम इसको ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट से फुली डिफाइन भी कर सकते हैं, जिससे हमारा स्केच कभी खराब नहीं होता है। नहीं, कई बार देखा है कि हम स्केच रेडी करते हैं और किसी एक छोटी सी गलती से हमारा पूरा स्केच गड़बड़ हो सकता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें अपने स्केच को कांस्टेंट करना जरूरी रहता है, चाहे वो डायमेंशनली कांस्टेंट करें या ज्योमेट्रिकली कांस्टेंट करें। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं वर्टिकल। तो एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको हमें वर्टिकल करना है तो दोबारा से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिलेक्ट करेंगे कांस्टेंट को और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये लाइन हमारी वर्टिकल हो चुकी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कोइंसिडेंट का। कोइंसिडेंट की मदद से हम इस पॉइंट को इस पॉइंट में ला सकते हैं, यानी कि दो लाइनों के एंड पॉइंट को हम एक साथ मिला सकते हैं। जैसे कि हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी और दूसरी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब हमें इस पॉइंट में मिलाना है। तो इसके लिए यहाँ से हम कोइंसिडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पॉइंट दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे तो ये आपस में मिल जाएंगे। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टेंजेंट। इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 40 mm का। अब हमें इस सर्कल को इस लाइन के टेंजेंट करना है, तो सबसे पहले हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद इस सर्कल को। तो ये देखिए हमारा इस लाइन के टेंजेंट हो चुका है। अब अगर हम इस सर्कल को मूव करते हैं तो इस लाइन के टेंजेंट ही मूव होगा। ओके, तो अगर हम इस सर्कल को दोबारा इस लाइन के टेंजेंट करना हो तो हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को सिलेक्ट कर देंगे। तो अब ये देखिए दोनों लाइनों के टेंजेंट हो चुका है। इसके बाद देखते हैं इक्वल। तो इसके लिए हम सबसे पहले दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं डिफरेंट डायमेंशन के। ओके, अब इसको हम डायमेंशन दे देते हैं 50 mm। अब इस सर्कल को हमें इस सर्कल के बराबर करना है, यानी इक्वल करना है। तो हमें सिलेक्ट करना होगा
इक्वल कांस्टेंट पे, और सबसे पहले इस सर्कल पे क्लिक करते हैं और इसके बाद इस सर्कल पे। तो ये देखिए हमारे दोनों इक्वल सर्कल हो चुके हैं। अब अगर हम इनकी डायमेंशन चेंज करते हैं तो हमारे दूसरे सर्कल की डायमेंशन चेंज होगी। ओके, इसके बाद हमारा आता है ऑप्शन पैरेलल का। तो इसके लिए हम दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने दो लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस दोनों लाइनों को पैरेलल करना है, तो इसके लिए हम पैरेलल कांस्टेंट का यूज करेंगे। हम दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। अब अगर हम इसको मूव भी कर रहे हैं तो ये अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेंगी, लेकिन ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगी। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं परपेंडिकुलर। ओके, तो इसके लिए हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं और एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब हम क्लिक करते हैं परपेंडिकुलर और इस सबसे पहले इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट लाइन को। अब ये देखिए ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर हो चुकी है। अगर हम इसको मूव करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दोनों साइड बन चुका है। ओके, इसके बाद हमारा आता है फिक्स। अगर इस लाइन को हम फिक्स करना है तो हम फिक्स का यूज करेंगे। हम इस लाइन को फिक्स कर देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये लाइन हमारी फिक्स हो चुकी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिड पॉइंट। इसके लिए हम एक लाइन और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस सर्कल को हमें इस लाइन के मिड पॉइंट में लाना है, तो हमें मिड पॉइंट कांस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्कल सिलेक्ट किया और इसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया। तब ये देखिए हमारी इस लाइन के मिड पॉइंट में हमारा सर्कल आ चुका है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कॉन्सेंट्रिक का। तो इसके लिए हम दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, डिफरेंट डायमेंशन के, दोनों के डायमेंशन चेंज कर देते हैं और इसकी कर देते हैं 25। ओके, अब इस सर्कल को हमें इस सर्कल के मिड पॉइंट पे लेके आना है, यानी कि ये दोनों सर्कल हमारे एक ही पॉइंट पे बने हो। तो इसके लिए हम कोसेंट्रिक का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इस सर्कल को क्लिक करते हैं और इस सर्कल को क्लिक कर दें तो ये देखिए हमारे एक ही सेंटर पॉइंट पे दोनों सर्कल ड्रॉ हो चुके हैं। अब अगर हम इसको मूव करते हैं तो दोनों सर्कल आपस में ही मूव होंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कोलिनियर। तो इसके लिए हम दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी और नेक्स्ट लाइन हमने यहाँ नीचे साइड ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन को हमें इस लाइन के कोलिनियर करना है, यानी ये दोनों लाइनें एक बराबर करनी है। तो इसके लिए हम कोलिनियर का यूज करेंगे। कोलिनियर पे क्लिक किया और इसके बाद इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये दोनों लाइनें हमारी एक ही डायरेक्शन में बन रही हैं। अगर हम इसको मूव करते हैं इस लाइन को तो ये देखिए अब एक ही पॉइंट पे जाके ये मिल चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिमेट्री का। तो इसके लिए हम दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बीच में एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना देते हैं। ओके, अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है तो यहाँ पर स्केच प्लेट पे हमारा ऑप्शन दे रखा है कंस्ट्रक्शन का। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन बन जाएगी और अनचेक इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो हमारी जो लाइन है वो लाइन में ड्रॉ होगी। इसके बाद हमें इन दोनों सर्कल को सिमेट्रिक करना है इस लाइन से, यानी इस लाइन से ये दोनों सर्कल इधर और इधर दोनों के डायमेंशन बराबर हो। तो इसके लिए हम सिमेट्री पे क्लिक करेंगे और इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे कंस्ट्रक्शन लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों सर्कल सिमेट्रिक हो चुके हैं। कई बार कांस्टेंट की वजह से हमें अपने स्केच को ड्रॉ करने में दिक्कत आती है। इसको हमें शो और हाइड करने के लिए हमारा यहाँ स्केच प्लेट पे ऑप्शन दे रखा है। आप यहाँ से इसको अनचेक करेंगे तो ये शो होना बंद हो जाए और यहाँ से चेक करेंगे तो ये शो होने लगेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो हम आपके लिए कुछ एक्सरसाइज के लेके आएंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड मॉडलिंग। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक जय हिंद।